गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? बढ़िया। सब मजे में हो? कैसे कर चल रही है पढ़ाई? बेटा ज्वाइन फास्ट। बेटा जल्दी ज्वाइन करो, सब आ जाओ फटाफट। बेटा फटाफट ज्वाइन करो सब बच्चे। करें स्टार्ट, बताओ फटाफट। शैल वी स्टार्ट? चलो भाई, फुल एनर्जी के साथ हो सब। फुल एनर्जी के साथ हो सब। आगे बढ़े। लेट्स स्टार्ट। चलो भाई, आ जाओ भाई सब। बच्चा पार्टी स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने एक इक्वेशन की थी, पीवी इज इक्वल टू एनआर। सबको याद है? सबको ये इक्वेशन याद है? कल हमने की थी ये इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। सबको याद है? सबको याद है? हमने क्या बात की थी कल? हमने प्रेशर की बात की थी, ठीक है। कल मैंने तुम्हें प्रेशर के बारे में बातें बताई थी। क्या क्या बातें बताई थी? कल मैंने बताया था इसकी कुछ यूनिट्स हो सकती है, दोबारा बता रहा हूँ। हमने पढ़ा था इसकी यूनिट्स हो सकती है, एक एटीएम भी हो सकती है, बार भी हो सकती है, ठीक है, और टोर भी हो सकती है, और एमएमएचजी भी हो सकती है, और पास्कल भी हो सकती है। सबको याद है? सबको याद है? बोलो। ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था? जनरली जो यूनिट यूज होगी वो ये होगी, लेकिन ऐसा यूनिट है ये। सबको याद है? बोलो। सबको याद है? और हमने एक रिलेशन भी पढ़ा था, और वो रिलेशन क्या था? बताओ, क्या रिलेशन हमने पढ़ा था? जो मेरा 1 ATM है वो 1.013 बार के बराबर है,
ठीक है, वो 760 mmHg के बराबर भी है, और वो 760 टोर के बराबर भी है, और वो लगभग 10⁵ पास्कल के बराबर भी है, लगभग बोला है। ठीक है, वैसे तो वन ये होता है, ठीक है, कुछ वैसे एग्जैक्ट तो होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, लेकिन मैंने इसको अप्रोक्स लेके इतना ही लिख दिया। समझ रहे हो? बोलो। हाँ, यहां से मैं ये चीज भी कंक्लूड कर सकता हूँ कि मेरा जो 1 mmHg है वो 1 टोर के बराबर है। बोलो हाँ या ना, समझ गए? बोलो। ठीक है, आज हम अगली यूनिट पर चलते हैं। वो अपनी यूनिट क्या है? वॉल्यूम। क्या है? वॉल्यूम। मुझे बताओ तुम वॉल्यूम किस किस यूनिट्स में मेजर कर सकते हो? मुझे बताओ वॉल्यूम। एक तो तुम मीटर क्यूब में कर सकते हो, एक सेंटीमीटर क्यूब में भी कर सकते हो, ml में भी कर सकते हो, लीटर में भी कर सकते हो, ठीक है, डेसीमीटर क्यूब में भी कर सकते हो। बोलो हाँ या ना। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है? मेजर करने का तरीका ही तो है वॉल्यूम। हम जब दूध लेने जाते हैं क्या बोलते हैं? 2 लीटर दे दो, यही बोलते हैं ना। तो हम अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट तो अपनी ही है, सबको पता होगा, मीटर क्यूब ऐसा यूनिट। लेकिन ज्यादा जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे ये, तुम्हें भी पता होगा, तुम डे टू डे लाइफ में जनरली लीटर ही बोलते हो। ठीक है, 2 लीटर ले आओ, 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, जनरली ये यूज होती है। बोलो आया ना। अब एक बात ध्यान रखना, ठीक है, अगर मैं बोलूं जो मेरा 1 लीटर होता है, ठीक है, वो मेरा 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। रट्टा नहीं मारना, अभी लिख लो, कई बार काम आएगा तो यूज हो जाएगा बस। ठीक है, और ये मेरा 1000 ml के बराबर होता है, और ये मेरा 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर भी होता है, जिसको मैं 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर भी बोल देता हूँ। बोलो हाँ या ना। तो यहां से तुम एक चीज कंक्लूड कर सकते हो, बोलो फटाफट। क्या तुम यहां से एक चीज कंक्लूड कर सकते हो? क्या? बताओ बताओ। मैं यहां से ये बोल सकता हूँ 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। बोलो हाँ या ना। बोलो, समझ रहे हो? बोलो। और एक और होता है, और जो मेरा एक 1 मीटर क्यूब होता है ना, 1 मीटर क्यूब, वो मेरा 1000 लीटर के बराबर होता है। ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये यूनिट्स कन्वर्जन है, जो तुमने 9th 10th में भी सीखी होगी। वैसे तो इनमें यूज नहीं किया होगा, लेकिन वैसे पढ़ा होगा कभी। ठीक है, लेकिन हमें इस पे ज्यादा टेंशन लेनी नहीं, जब यूज होगा तो हम पीछे से देख लेंगे, लेकिन नोट्स में लिख लो जरूर। समझ रहे हो? बोलो। ठीक है, अब अगली चीज पर आता हूं मैं। आर। आर क्या था? मेरा गैस कांस्टेंट, सबको पता है। आर क्या था? मेरा गैस कांस्टेंट। बोलो हाँ या ना। अब गैस कांस्टेंट है, कांस्टेंट के नाम में क्या मिल रहा है तुम्हें? कांस्टेंट। कांस्टेंट के नाम में क्या आ रहा है कि भाई मैं कांस्टेंट वैल्यू हूं, मेरी वैल्यू बदली नहीं जाएगी। मतलब यही हुआ? बोलो हाँ या ना। अगर मतलब ही यही हुआ, ध्यान से सुनो, अगर मतलब ही यही हुआ तो मैं ये बोल सकता हूं इसकी एक वैल्यू होगी जो कि होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। यूनिट है इसकी 8.314। लेकिन सुनो 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 सुनो, तुम मुझे बताओ, मैंने अभी तुम्हें क्या बताया? ठीक है, जूल तो मेरी ऐसा यूनिट होगी ना, जूल तो मेरी ऐसा यूनिट होगी। बोलो, पता है ना जूल ऐसा यूनिट होती है। इसका मतलब मैं क्या ये बोल सकता हूं कि मेरी यूनिट भी कम होगी यूज, क्योंकि मैं ऐसा यूनिट तो कहीं यूज ही नहीं कर रहा। देखो, मैं यहाँ भी ऐसा यूनिट यूज नहीं करता ना, मैं यहाँ यूज करूंगा। मुझे तो यहाँ एटीएम यूज करना है, ठीक है, और यहाँ लीटर यूज करना है। तो मैं गैस कांस्टेंट की भी एक ऐसी वैल्यू बना लूं, पहले ही कन्वर्ट करके रख दूं, ताकि पका पकाया माल मिल जाए मुझे। वो वैल्यू क्या होती है? 0.0821 एटीएम लीटर, एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल। ध्यान से समझना, हमारी ऐसा यूनिट तो यही है, ऐसा यूनिट है ये, लेकिन ज्यादातर हम जनरली कौन सी यूज करेंगे? ये बोलो, समझ रहे हो? बेटा उसमें नहीं जाना तुम्हें, कैसे आई वो तुम्हें नहीं टेंशन लेनी, कहां से आई। वो एक कांस्टेंट है जो हमारे साइंटिस्ट ने दी थी। इनको आपस में जरूर कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो यूनिट कन्वर्जन था, उसके खेले में हमें घुसना नहीं। ठीक है, वो टाइम वेस्ट हो जाएगा, तुम्हें अभी नहीं चाहिए उसकी बात। ठीक है, मतलब अगर एग्जाम में समझाऊंगा, अगर एग्जाम में तुम्हें वो दे रहा है वॉल्यूम लीटर में, ठीक है, प्रेशर दे रहा है एटीएम में, तुम आर की कौन सी वैल्यू पुट करोगे? जल्दी बताओ, आर की कौन सी वैल्यू पुट करोगे? जल्दी बताओ, ये या ये? जल्दी बोलो।
आर की वैल्यू कौन से पुट करूंगा मैं, ये वाली। क्यों, क्योंकि इसके अंदर मेरा एटीएम लीटर आता है और यहाँ पे एटीएम लीटर है, तो मैं आर की वैल्यू पुट करूंगा ये। अगर मुझे वॉल्यूम दे रहा है मीटर क्यूब में, प्रेशर दे रहा है पास्कल में, तो मैं आर की कौन सी वैल्यू पुट करूंगा, तो फिर मैं ऐसा यूनिट वाली पुट करूंगा। तो कौन सी पुट करूंगा मैं, 8.314। लेकिन तुम्हारे पूरे चैप्टर में ये यूज होगा, ये तो यूज भी नहीं होना। समझिए, बोलो बोलो, सबको क्लियर है, सबको फंडा क्लियर है। नोट कर लो जो कर रहे हैं, ठीक है, मुझे बता देना जब नोट हो जाएगा, फटाफट नोट कर लो। सारी बातें इंपॉर्टेंट है, यूनिट कन्वर्जन से इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये वो चीज है जो बच्चों को डिफरेंशिएट करती है। सबको फॉर्मूला पता होगा ये लगाना है, लेकिन कई बच्चे बिना आंखें बंद करके अंधाधुंध फायरिंग, अंधाधुंध फायरिंग क्या करते हैं, वो बस फॉर्मूला लगाना सोचते हैं, वो यूनिट ही नहीं देखते। यूनिट नहीं देखते तो गलतियां हो जाती है। सबका हो गया नोट, बताओ। बता दिया करो बेटा, अगर नहीं होता ना तो मैं रुक जाऊंगा, बता दिया करो। पहले मैं तुम्हारी क्लास में एक बच्चा ढूंढता हूँ जो तुम्हारी क्लास का वो है, आरडीएस, आरडीएस, ठीक है, उस बच्चे का नाम हम आरडीएस रखेंगे। आरडीएस का मतलब है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, तुम केमिस्ट्री में ही पढ़ोगे इसका वर्ड मतलब क्या होता है आगे, मैं बस इतना बता रहा हूँ। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, ये बच्चा डिसाइड करेगा कि हमारी क्लास का रेट क्या चल रहा है, रेट मतलब स्पीड, ठीक है। वो बच्चा जो सबसे लेट नोट करता है वो हमारी क्लास का आरडीएस हो जाएगा। अब देखते हैं हमारी क्लास का आरडीएस कौन है, बता देना, ठीक है, मैं उससे ही पूछा करूंगा, अगर उसका होगा सबका हो जाएगा। ठीक है, अभी किसका नोट नहीं हुआ बताओ। हमारी क्लास का जो सबसे स्लो बच्चा होगा वो आरडीएस हो जाएगा, ठीक है, तो वो ही बता देगा मुझे हुआ या नहीं, अगर उसका हो गया तो मतलब सबका हो जाएगा। ठीक है, उसमें दिल पे नहीं लेना, ऑब्वियस सी बात है, अपना अपना वो अपनी अपनी स्पीड होती है लिखने की। फिर ऐसे थोड़ा मजा रहेगा, ठीक है, क्लास में एंटरटेनमेंट भी होता रहेगा थोड़ा, ठीक है, ऐसे बोर भी नहीं होते, ठीक है, थोड़ा ऐसे मजाक भी चलता रहेगा, ठीक है, तो कोई दिल पे भी मत लेना। तो कौन है भाई हमारी क्लास का आरडीएस, इस टाइम पर हमारी क्लास का आरडीएस है धैर्य, तो हमारे धैर्य को अवार्ड मिलता है आरडीएस का। अभी तो बेटा इतना भी नहीं है कि तुम भाई आधा घंटा वेट कराओ। चलो मैं अब करना तो स्टार्ट करो, ठीक है, इतनी देर में तो हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो धैर्य ने कर लिया मतलब सबने कर लिया। अगली हेडिंग डालो। अभी इसमें हमारी टेम्परेचर रह गया, टेम्परेचर रह गया, टेम्परेचर बता देता हूँ फटाफट, ठीक है। टेम्परेचर देख लो, टेम्परेचर जो होगा मेरा वो हम केल्विन में पुट करते हैं, तुम्हें पता है ना, केल्विन भी हो सकता है वैसे तो, सेल्सियस भी हो सकता है और फ़ारेनहाइट भी, लेकिन हमें ये जिंदगी में कभी यूज नहीं करना ना ये करना है, हमें सिर्फ केल्विन यूज करनी है यूनिट, समझ रहे हो। और केल्विन यूनिट का कन्वर्जन क्या होता है, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ये यूनिट कन्वर्जन है, ध्यान रखना, ये हमारा यूनिट कन्वर्जन है, लिख लो फटाफट इसको। समझ रहे हो, बोलो बेटा। टेम्परेचर को हम या तो केल्विन में पुट करते हैं या सेल्सियस या फ़ारेनहाइट, सुना होगा ना केल्विन वर्ड, केल्विन वर्ड सुना है कभी, केल्विन, ठीक है, केल्विन एक यूनिट होती है टेम्परेचर की, लिख लिया, आगे बढ़े। चलो अब ध्यान रखना, एक चीज बताने जा रहा हूं मैं, एसजीपी एनटीपी, ठीक है, एसजीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एनटीपी है
नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब मेरी बात सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग खेल है, सब ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग खेल है। मान लो मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं इंडिया का साइंटिस्ट हूँ, समझ रहे हो, मैं इंडिया का साइंटिस्ट हूँ, मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ठीक है, मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ठीक है, आई एम बीइंग अ केमिस्ट, तो भाई मैं तो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट करके ना मेरा एक आंसर आया, ठीक है, मैंने क्या किया, ध्यान से समझना, मैंने ना कोई, मान लो किसी चीज की वॉल्यूम मेजर की, ध्यान से समझना, मान लो मैं ना कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, उस एक्सपेरिमेंट में ना मुझे इस चीज की वॉल्यूम मेजर करनी है, वॉल्यूम, मैंने इसकी वॉल्यूम मेजर की, ध्यान समझना, एक गैस थी, मैंने उसकी वॉल्यूम मेजर की, मैंने बोला इसकी वॉल्यूम है 22 लीटर, सुन रहे हो, मान लो मैंने क्या बोला, इसकी वॉल्यूम है 22 लीटर, ध्यान समझना, फिर एक मेरा दोस्त है यूएस में, सुन रहे हो, यूएस में दोस्त है, यूएस में दोस्त को मैंने बोला इतनी ग्राम गैस ले, इतनी ग्राम जितनी मैंने ली, उसकी वॉल्यूम मेजर कर, उसने जब उसकी वॉल्यूम मेजर की, उसकी 22 नहीं आई, उसकी 22 को कुछ लगा आ गई, हम दोनों की बहस हो गई, हम दोनों ने एक दूसरे के, ठीक है, लपेड़े मारने की स्टार्ट किया, मतलब था वो दूर, अगर आमने सामने होता तो भाई हाथापाई हो जाती, मतलब मैं कह रहा हूं कि भाई मैं सही कर रहा हूं, वो कह रहा है मैं सही कर रहा हूं, मैं कहा भाई तू कैसे बोल सकता है मैं गलत हूं, वो कह रहा है भाई तू कैसे बोल सकता है, दोनों की भाई हाथ, ठीक है, माहौल गर्मा गर्म हो गया, फिर वहां पर एक चीज आई, हम दोनों ने सोचा यहां पर तो कड़ी धूप है, कड़ी धूप है, और वहां पर तो बर्फ गिर रही है, फिर हमें पता चला अरे यार हमने ये चीज तो नोटिस ही नहीं की कि यहां पर टेम्परेचर अलग है, वहां पर अलग है, यहां पर टेम्परेचर इस टाइम 40 डिग्री सेल्सियस है, वहां पर 5 डिग्री सेल्सियस है, तो जैसे टेम्परेचर चेंज हुआ वॉल्यूम भी चेंज हो गई, क्योंकि तुमने सुना होगा टेम्परेचर वॉल्यूम को चेंज कर देता है, या मैं ये बोल सकता हूं वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब यहां से साइंटिस्ट के दिमाग फिर गए, उन्होंने कहा अगर ऐसी दिक्कत आ गई तो जो इंडिया वाले साइंटिस्ट है वो कुछ और आंसर देंगे, जो यूएस वाले हैं, जो इंग्लैंड वाले हैं, या कोई कहीं पर भी लगा लो, चाइना वाले हैं, सारे अलग अलग अपने अपने घर में कर रहे हैं, कोई घर पे एसी चला के कर रहा है, ठीक है, रूम में, तो उसकी भाई वैल्यू अलग आ गई, तो साइंटिस्ट ने बोला बेटा एक काम है, सारे बात मानो, सारे जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे एक स्टैंडर्ड कंडीशन फिक्स कर दी हमने, क्या कर दिया, एक स्टैंडर्ड कंडीशन फिक्स कर दी कि कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट करेगा तो वो इतना टेम्परेचर सेट करेगा पहले रूम का, इतना प्रेशर सेट करेगा, उसके बाद ही वो एक्सपेरिमेंट करेगा, समझ रहे हो, उसको हम क्या बोल देते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब हमने एक स्टैंडर्ड ले लिया, सारे साइंटिस्ट कभी भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, वॉल्यूम निकाल रहे होंगे तो वो इसी पर करेंगे, बोलो क्लियर है इतनी बात, बोलो इतनी बात क्लियर, बोलो इतनी बात क्लियर है सबको, ठीक है, समझ गए, हाथ तो भाई समझ गए कैसे हुई, क्यों हुई थी, लड़ाइयों का, ठीक है, सॉल्यूशन मिल गया, हम एसटीपी, अब दिक्कत क्या आई, एसटीपी दो टाइप की है, दिक्कत कुछ नहीं है, एक ओल्ड एसटीपी कंडीशन और एक न्यू, देखो ओल्ड एसटीपी है पुराने टाइम की, न्यू एसटीपी है तुम्हारे जमाने की, समझ रहे हो, ओल्ड एसटीपी पुराने जमाने वाली वैल्यू जो उन्होंने स्टैंडर्ड दी थी, न्यू एसटीपी हम भी ऑब्वियस ही बात है, थोड़े बहुत ठीक है लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं, सबके आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी ना उसकी कुछ वैल्यू बदल गई, समझ रहे हो, कुछ वैल्यू बदल गई, ओल्ड पहले कुछ और थी, न्यू थोड़ी सी बदल दी, थोड़ी सी बिल्कुल इतनी सी, चिन्नू भर सी बदल दी, समझ रहे हो, तो ओल्ड एसटीपी कंडीशन क्या थी समझ लो, ओल्ड एसटीपी कंडीशन है मेरा टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस, या मैं उसको क्या बोल सकता हूँ, ठीक है, या मैं उसको क्या बोल सकता हूँ, और 273 केल्विन, बोलो हाँ या ना, ठीक है, 0.15 में उड़ा देता हूँ, ठीक है, हम मतलब हम अप्रोक्स 273 ले लेते हैं, ठीक है, 273.15 बोल लो या इतना बोल लो, ठीक है, न्यू पर भी वही है, न्यू पर भी टेम्परेचर तो वही है, या 0 डिग्री सेल्सियस बोल लो, ठीक है, या उसको 273 केल्विन बोल लो, समझ रहे हो, देखो कि जीरो पुट करूंगा तो केल्विन में वैल्यू 273 आएगी, बोलो समझ रहे, तो टेम्परेचर दोनों का सेम आया, तो टेम्परेचर में कोई टेंशन ही नहीं, टेंशन क्या पर आ रही है, प्रेशर में, टेंशन कहां पर है, प्रेशर में, प्रेशर में क्या होगा, ओल्ड एसटीपी कंडीशन पर मेरा प्रेशर था 180, न्यू एसटीपी कंडीशन पर हमारा प्रेशर है 1 बार, अब सुनो मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें अभी रिलेशन लिखवाया था 1 एटीएम और 1 बार का, क्या था बोलो भाई, जो मेरा 1 एटीएम होता है वो किसका कितना होता है, 1.013 बार, मुझे बताओ क्या इतना बड़ा फर्क है इन दोनों में, मुझे बता दो क्या इन दोनों की वैल्यू में ज्यादा फर्क है, क्या मैं बोल सकता हूँ जमीन आसमान का फर्क है, लगभग सेम ही तो है, इसका मतलब अगर मैं क्वेश्चन सोल्व भी करूंगा
लगभग सेम आएगा, लगभग। एग्जैक्ट जो आएगा वो भी बताता हूं, लेकिन मैं बोल सकता हूं हमारा आंसर में ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला। बोलो समझ रहे हो? तो अब बात है हम ओल्ड एसटीपी लेंगे या न्यू लेंगे, बताओ तुम कौन सी लेना चाहोगे? तुम ओल्ड लोगे या न्यू लोगे? बोलो। बच्चे कहेंगे हम तो भाई न्यू जनरेशन के है, तो भाई हम तो न्यू ही लेंगे, है ना? सब यही सोच रहे होंगे, हम तो भाई नए बच्चे हैं, हम तो नई वाली लेंगे, पुरानी क्यों लेंगे भाई, पुरानी होगी वो तो। बोलो। ओल्ड लोगे? ओल्ड इज गोल्ड। ध्यान से समझना मेरी बात, मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है? मेरी बात इतनी छोटी सी है, सिंपल सी बात है, उसको ध्यान से समझो। हम अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, तो उसमें तुम्हारे क्वेश्चन इससे ज्यादा होने के चांसेस है, दोबारा बोल रहा हूँ चांसेस है, क्योंकि जो जेई का या नीट का पेपर बनता है वो लेटेस्ट के हिसाब से बनता है, ठीक है? क्योंकि नए नए क्वेश्चन बनते हैं तो उसमें तुम्हारे नए के हिसाब से आंसर बन रहे होंगे, ठीक है? लेकिन जो बुक्स है, जो तुम बुक्स में क्वेश्चन देखते हो, तुम मुझे बताओ क्या तुम्हें लगता है हर साल नए क्वेश्चन बनते हैं? मुझे बताओ क्या हर साल नए क्वेश्चन बनते हैं? नहीं, टेपे जाते हैं, पिछले से उठा के इसमें डाल देते हैं, नया एडिशन बोल देते हैं। तो जो पुरानी बुक्स आ रही है उसमें पुरानी वाली वैल्यू चल रही होगी, ठीक है? तो बुक्स के अंदर जो तुम्हारे आंसर मिलेंगे वो लगभग इससे मिलेंगे, समझ रहे हो? वो लगभग इससे मिलेंगे, इससे, ठीक है? बोलो क्लियर है? अब मैं तुम्हें बता देता हूं ओल्ड एसटीपी पर, मेरी ध्यान समझना, एक मोल गैस की वॉल्यूम कितनी आती है? एक मोल गैस की वॉल्यूम, सस्पेंस रखो या पहले बता दो या बाद में डिराइव करें? ठीक है, 1 मोल गैस की वॉल्यूम कितनी है और इस पे 1 मोल गैस की वॉल्यूम कितनी है? उसको वीएम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वीएम, मोलर वॉल्यूम, ठीक है? 1 मोल गैस को बोलते हैं मोलर वॉल्यूम, क्या बोलते हैं? एक मोल की वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम। जैसे एक मोल के मास को मोलर मास बोलते हैं, वैसे ही एक मोल गैस की वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। इतनी बात समझ रहे हो? लिख हम ऐसे देते हैं इसको, ठीक है? यहां पर भी 1 मोल गैस मतलब क्या हो गया? वीएम, बोलो आया ना? तो उसकी भी कुछ वैल्यू आएगी, उसकी भी। मुझे बताओ क्या दोनों अलग अलग आएगी या सेम आएगी? आंसर दो, क्या दोनों अलग अलग आएगी या सेम आएगी? जल्दी बोलो, क्या दोनों अलग वैल्यू आएगी या सेम आएगी? बोलो भाई। अलग आएगी, क्यों? क्योंकि ये वैल्यूज ही अलग है तो अलग ही आएगी, ठीक है? इस पे जो वैल्यू आती है, इस पे जो वैल्यू आती है वो आती है मेरी 22.7 लीटर्स। क्या आती है? 22.7 लीटर्स, ठीक है? इस पे जो वैल्यू आती है वो आती है 22.4 लीटर्स, ठीक है? ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है, मेन तो यही मुद्दा है, मेन बात तो यही है, मोलर वॉल्यूम कितनी होती है, एक मोल गैस की वॉल्यूम कितनी होती है, कोई भी गैस हो। यहां पर ये नहीं देखना O2 है N2 है कुछ भी, अगर मैं O2 बोल रहा हूं उसकी भी एक मोल गैस की वॉल्यूम इतनी होगी, N2 बोलूंगा उसकी भी इतनी होगी, समझ रहे हो? बोलो समझ रहे हो सब बच्चे? 1 मोल गैस में जैसे मैं बोलता हूं एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल होते ही होते हैं, चाहे वो कोई भी गैस हो, वैसे ही 1 मोल गैस की वॉल्यूम भी इतनी होती है, वो फिक्स होती है। बोलो क्लियर है? फंडा क्लियर है? बोलो। ठीक है, अब बात आती है एनटीपी की। किसकी आती है? एनटीपी। एनटीपी पर प्रेशर तो 1 atm होता है, ध्यान रखना, और ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है सच, एनटीपी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रेशर 1 atm होता है, टेम्परेचर जो होता है ना वो अलग अलग बुक्स में अलग अलग होता है, ठीक है? एनटीपी का मतलब क्या? नॉर्मल। नॉर्मल मतलब मेरे जो आसपास नॉर्मल टेम्परेचर है। और मुझे बताओ हम नॉर्मल टेम्परेचर कितना लेते हैं? रूम टेम्परेचर अराउंड 25 ले लेते हैं, ठीक है? कई बुक्स में तुम्हें मिलेगा 25 डिग्री सेल्सियस, कहीं पर मिलेगा 20 डिग्री सेल्सियस, कहीं पर मिलेगा 18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? वो कई अलग अलग बुक्स में अलग अलग होता है। हाँ बेटा, आर की वैल्यू नहीं बदलनी, आर की वही रहेगी। पी और टेम्परेचर की मैंने वैल्यू दे दी, ध्यान रखना, लेकिन इसमें मोलर वॉल्यूम की वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोलर वॉल्यूम की वैल्यू तुम्हें इतनी लेनी है, उसको इन दोनों से कुछ लेना देना नहीं। अगर बोलते एनटीपी पर बताओ वॉल्यूम कितनी होगी, तो तुम्हारा आंसर यही होगा 22.4, ठीक है? इसमें ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टेम्परेचर बदलता रहता है, लेकिन ये ध्यान रखना हमें ये एक ही लेनी है वैल्यू, समझ रहे हो? हमें अगर कोई बोले एनटीपी पर वॉल्यूम क्या है तो तुम्हें ये बताना है, टेम्परेचर वो पूछेगा नहीं, ठीक है? वो नहीं पूछता कभी, इसलिए मैंने यहाँ पर ज्यादा जोर भी नहीं दिया। ये टेम्परेचर प्रेशर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसटीपी इंपॉर्टेंट है ज्यादा, ठीक है? ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलो सब समझ गए? बोलो सब समझ गए? बस अपना ना मोल कंसेप्ट का बेस जो है ना, लेंटर तैयार होने वाला है, बस 2 मिनट और रुकना है, बस लेंटर थोड़ी देर का और बचा है, फिर खत्म हो जाएगा, फिर अपना, ठीक है? फिर घर बनाएंगे अपना मोल कंसेप्ट का।
ठीक है तनिषा, वो फिक्स ही रखते हैं, तभी तो मैंने ये कंडीशन बोली है, अगर टेम्परेचर बदल दिया तो चेंज हो जाती है। क्या नाम था भाई, क्या नाम था बेटा, कौन हमारा आरडीएस का था, आरडीएस का है अपना, आरडीएस लिख लिया, बता दो आरडीएस भाई क्या नाम था, भूल गया। धैर्य, जल्दी लिखो भाई। धैर्य से भी अगर कोई ऊपर महान इंसान है वो भी बता सकता है। कोई डाउट है इतने में वो पूछ लो, ठीक है, किसी को कोई डाउट है, बच्चे लिख रहे हैं तो पूछ सकते हो, जल्दी बोलो। एक बच्चे बच्चों एक बात ध्यान रखना, अगर उसने बोल दिया टेम्परेचर 300 केल्विन है, 300, तो फिर हम ये वैल्यू पुट नहीं करते, समझ रहे हो। धैर्य ने कर लिया तो सबने कर लिया होगा, कर लिया ना सबने। चलो भाई, धैर्य ने तो आगे डन सर, तो बाकी का भी हो ही गया होगा। ठीक है, रब कर दिया, चलो बढ़िया। बेटा पढ़ाई के साथ थोड़ा बहुत, ठीक है, वैसे वो भी कोई दिक्कत नहीं है, कि थोड़ी बहुत तुम्हें, ठीक है, अच्छी अच्छी स्टोरीज भी बताता रहूंगा आईआईटी की, वहां पर क्या होता है कैसे होता है, ताकि तुम्हारा थोड़ा इंटरेस्ट भी बना रहे। एक बात बच्चों ध्यान रखना, आईआईटी या एनआईटी या ये लगा लो एम्स, यहाँ तो पहुंचना मुश्किल है। पहुंचना मुश्किल भी तब इसलिए है क्योंकि 2 साल कड़ी मेहनत चाहिए, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। बेटा वो कृतियां निकालनी पड़ेगी, पहले बात सुनो, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ठीक है, बीच बीच में थोड़ा बहुत आईआईटी के बारे में बताता रहूंगा, ठीक है, ताकि तुम्हारा इंटरेस्ट बने, ठीक है। अब ध्यान से समझना, आईआईटी और एनआईटी या लगा लो या एम्स लगा लो, अच्छे कॉलेज में जब जाते हो तुम, तो ध्यान रखना, ये ना सोचना कि यहां से डबल पढ़ना पड़ेगा, दोबारा सुन लो, ये ना सोचना यहां से डबल पढ़ना पड़ेगा, वहां पर पढ़ने की ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, होती ही नहीं है। बस ये समझ लो कि 2 साल ही पढ़ना है, वहां पर जाकर जन्नत है लाइफ, जन्नत जैसी जिंदगी मिलेगी वहां पर। वहां पर पढ़ाई के अलावा इतना कुछ मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा, पूरे इंडिया का, वर्ल्ड का भी मिलेगा एक्सपोजर, मतलब वहां पर इतना तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई हमारी जिंदगी बदल गई है। ठीक है, जब मैं वहां गया था, आईआईटी में गया था गुवाहाटी, तो वहां पर हमें जाकर पता क्या लगा था, हमें लगा कि भाई वो जो साल थे ना, जो मैंने वहां साल बिताए हैं, वो वापिस आ जाए, मतलब इतना ऐसा लग जाता है कि भाई वहां से निकलने का मन नहीं करता। रीजन क्या है, वहां पर जो तुम्हें फैसिलिटीज दी जाती है, ध्यान सुनो, और यार जो फैसिलिटीज होती है, हमने सुना था भाई हॉस्टल का खाना होता है इतना रद्दी कि भाई दाल पानी जैसी होती है, वहां पर पता चला भाई जो खाना होता है घर से 10 गुना ज्यादा क्वांटिटी, क्वालिटी, मतलब हर चीज ऐसी होती है कि मतलब समझ लो कि तुम 5 स्टार होटल में रह रहे हो। ऐसा नहीं कि भाई बहुत ही वो चीज है, लेकिन जो हमारे माइंड में डाला जाता है, वहां पर ये लगा लो डेली 2-3 सब्जी तो हर टाइम मिलेगी तुम्हें, साथ में कोई स्वीट डिश होगी या लस्सी होगी या जलेबी हो गई या फ्रेंच फ्राइज हो गई, मतलब ये सारी चीजें साथ में खाने के साथ ही होती है। और वहां पर तुम्हारी इतनी पावर है, अगर तुमने जाकर देख लिया अंदर, हल्की सी भी मिट्टी देख ली किचन में, तो तुम सीधा उनको जाकर ऐसे बात कर सकते हो जैसे तुम्हारे घर है, मतलब तुम सीधा जाकर कंप्लेंट कर सकते हो, तुम्हारे पे इतनी अथॉरिटी होती है वहां। अगर तुमने देख लिया वो आटा गंदा यूज कर रहे हैं, आशीर्वाद का आटा नहीं है, तो भाई तुम सीधा कंप्लेंट कर सकते हो, इतनी पावर होती है तुम्हारे पास, इतना तुम घर पे भी नहीं सोचते। वहां पर तुम्हारे पास इतनी पावर है, हर चीज तुम्हें मिलनी चाहिए बेस्ट, वहां पर तुम्हें हर चीज बेस्ट दी जाती है, जिम से लेके स्विमिंग पूल से लेके हर एक जो अपैरेटस, हर चीज लगा लो जो तुम्हारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होते हैं, एक से एक बेस्ट चीजें होती है। और लोग पूरी इंडिया के होते हैं, इतने लोगों से मिलने का मौका मिलता है, तो वहां पर जिंदगी बहुत ही स्वर्ग जैसी होती है। वहां पर जाके ना अपनी लाइफ ही बदल जाती है, जब वहां से आते हैं ना तो अलग ही बंदे निकलते हैं। ध्यान रखना, अपने आप को तैयार रखो कि मुझे वहीं पर जाना है, छोटे मोटे सपने मत देखना। हाँ बेटा, यस दिव्यांश, ठीक है, छोटे मोटे सपने ना देखना, देखना है तो अच्छे कॉलेज के ही देखो, और पूरे करने के लिए मेहनत भी करनी है, ये नहीं बस सपने देखो और सुबह टूट जाए, मेहनत भी उतनी करनी है। समझ रहे हो, बोलो सब, बोलो क्लियर है, बढ़े आगे, आगे बढ़े, कर दूंगा बेटा, अभी देखो, अब मैं तुम्हें प्रूफ देता हूं, प्रूफ प्रूफ दे रहा हूं मैं, कि जो मेरी वीएम की वैल्यू, एक तो 22.4 लीटर आई, और एक वीएम की वैल्यू 22.7 लीटर आई एसजीबी पर, वो कैसे आई, प्रूफ देख लो, प्रूफ समझोगे तो बेटर रहता है, ठीक है, कंसेप्ट क्लियरिटी जरूरी है, ठीक है, समझ रहे हो, बोलो।
अब ध्यान से देखो, अगर मैं वीएम की वैल्यू की बात करता हूं, देखो मेरी इक्वेशन थी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, सबको पता है क्या थी? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, बोलो। ठीक है, मुझे बताओ मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या था? बोलो भाई, मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या है? 1 मोल गैस की वॉल्यूम, बोलो 1 मोल गैस की वॉल्यूम। तो एन की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताओ, एन की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताओ, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो इतनी बात होगा क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अगर मैं ओल्ड एसटीपी कंडीशन की बात कर रहा हूं, ओल्ड, तो उस पर प्रेशर कितना होता है? 180 एम, बोलो हाँ या ना। और टेम्परेचर कितना होता है? 273 केल्विन, बोलो हाँ या ना। ठीक है, 0.15 भी होता है, मैं उसको भी इग्नोर कर रहा हूँ, लिखना लिख रहा हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं अभी इग्नोर कर लो, क्या लिख लो, मुझे कोई कैलकुलेशन तो करनी है। ठीक है, ओल्ड एसटीपी पर ये कंडीशन होती है, बोलो हाँ या ना। अब देखो मुझे क्या निकालनी है? 1 मोल गैस की वॉल्यूम। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया? पीवी इज इक्वल टू आरटी, बोलो हाँ या ना, क्योंकि एन की वैल्यू तो 1 हो गई। बेटा अभी तेज बेटा, अभी तो मैंने बताया था, इतनी बार बताया, तुम सुनते नहीं हो। मैंने क्या बताया था? मोलर वॉल्यूम का मतलब है 1 मोल गैस की वॉल्यूम, अभी लिखवाया भी था पीछे। ठीक है, मोलर वॉल्यूम का मतलब है 1 मोल गैस की वॉल्यूम। 1 मोल गैस की वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया? मोल कितने हो गए? 1 हो गए। मुझे बताओ अगर मोल की वैल्यू 1 हो गई तो मैं यहाँ वीएम लिख दूं, क्योंकि अभी एक ही मोल के लिए डिफाइन हो रहा है ना, बोलो। ठीक है, अगर एन की वैल्यू 1 है तो वीएम हो गया, 1 मोल गैस की वॉल्यूम है। ठीक है, तो मेरा वीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर टी बाई पी, बोलो हाँ या ना। मुझे बताओ आर की वैल्यू क्या पुट करूंगा, जल्दी बताओ, आर की वैल्यू, आर की वैल्यू क्या पुट करूंगा, बोलो। 0.0821 एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल, बोलो हाँ या ना। ठीक है, टेम्परेचर कितना? टेम्परेचर 273.15 केल्विन, बोलो हाँ या ना। प्रेशर कितना है? 180 एम। जब मैं इसको सोल्व करूंगा, देखो एटीएम से एटीएम कट गया, पर केल्विन से केल्विन कट गया, क्योंकि पर था, पर मतलब नीचे जाएगा। तो मेरा आंसर जो आएगा वो आएगा, सोल्व करके देख लेना, 22.4 लीटर पर मोल आ जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूं 1 मोल गैस की वॉल्यूम कितनी हो गई? 22.4 लीटर। समझ रहे हो? बोलो समझ रहे हो? ठीक है, मैंने ये वैल्यू क्यों पुट की? क्योंकि मेरा 1 एटीएम प्रेशर था। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बताया था अगर एटीएम निकाल रहा हूं, वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो मेरा आंसर देखो लीटर में अपने आप आ गया। देखो मैंने नहीं निकाला, लीटर अपने आप बच गया। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, लीटर अपने आप आंसर आया। मतलब पर मोल का मतलब है 1 मोल गैस की, तो चाहे तुम एक हटा ही दो, मैंने यहाँ बीएम लगा दिया ना, तो तुम बोल सकते हो 1 मोल गैस की वॉल्यूम होती है 22.4 लीटर। अब मैं आता हूं न्यू पर। न्यू में फर्क क्या आएगा? न्यू वाली कंडीशन पर फॉर्मूला तो वही रहेगा, Vm इज इक्वल टू आर टी बाई पी, बोलो आया ना। फॉर्मूला यहां तक तो सेम रहेगा। हाँ बेटा, मैंने Vm का मतलब है 1 मोल। अगर मैं Vm एम हटा दूंगा, वो किसी के लिए भी हो सकता है। ठीक है, 1 मोल के लिए मैं एम लगा देता हूं। ठीक है, अब मुझे बताओ यहां तक तो सेम रहेगा, बोलो यहां तक तो सेम रहेगा ना ये। मुझे बताओ न्यू एसटीपी कंडीशन पर आर की वैल्यू तो बताओ, आर की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं 0.0821 एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर कितना है? 273.15 केल्विन। प्रेशर कितना है? 1 बार। मुझे बताओ एक बात, क्या मैं एटीएम और बार ऐसे यूज कर सकता हूं? सारी यूनिट सेम होनी चाहिए, बोलो हाँ या ना। इतनी बात तो सबको पता है ना कि यूनिट सेम होनी चाहिए, बोलो। तो मुझे या तो इसकी यूनिट बदलनी पड़ेगी या इसको बदलना पड़ेगा। तो बेटर है कि मैं इसको बदल लूं, क्योंकि आसान है। मुझे बताओ मेरा जो 1 एटीएम होता है वो कितना होता है? 1.013 बार। तो 1 बार कितना हो जाएगा? 1 बार 1/1.013 एटीएम, बोलो हाँ या ना, यही होगा। बोलो, मैं 1 बार की जगह ये लिख सकता हूं। अब मैंने यूनिट कन्वर्ट कर लिया, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूं इधर। ठीक है, अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूं इधर, तो मेरी Vm की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.0821 इंटू 273.15। ठीक है, डिवाइड बाय 1/1.013।
इसको सोल्व करूंगा तो आंसर आ जाएगा 22.7 लीटर। तुम्हें ये डेरिवेशन नहीं करनी, करनी नहीं है, जरूरत ही नहीं है, बस ये वैल्यू याद रख लेना। मैं तुम्हें समझा दिया आया कहां से ये। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। बढ़े आगे, बताओ बताओ बेटा, बढ़े आगे, नोट करो इसको फटाफट, फटाफट नोट कर लो। जो कर रहे हैं बेटा वो नोट कर ले फटाफट। भाई इतना बढ़िया अपने आप को, ठीक है, एक तरह से फोकस कर लो अपने गोल के लिए कि तुम्हें बस अपना आईआईटी और एम्स दिखे। ऐसे अपने आप को तैयार कर लो, आईआईटी और एम्स के अलावा कुछ दिखे ही ना, अगर और कोई ऑप्शन ही ना दिखे। रब कर दो, बोलो। करो, नोट करो भाई। दोबारा बोल रहा हूँ, ये डेरिवेशन याद नहीं रखनी, बस ये वैल्यू याद रखनी है। कोई पूछेगा भी नहीं डेरिवेशन, ठीक है, वैल्यू याद होनी चाहिए, वो मैं तुम्हें बता दी आई कहां से बस। और एनटीपी वाला तो तुम्हें याद ही रखना है, उसमें तुम जाना भी नहीं, वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट ये दोनों है। बड़े लिख लिया होगा अब तो। हो गया बेटा सबका, प्राची हो गया, धैर्य का तो हो गया भाई, प्राची बता दो। तो अभी के लिए हमारी प्राची आरडीएस है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये वाला तो नोट कर लिया होगा, इधर वाली साइड का तो ये तो रब कर ही सकता हूँ। तो हम पिछली क्लास में यहां पर थे, इस बात पर हमने क्या बात समझी थी कि कैलकुलेशन ऑफ मोल्स फ्रॉम वॉल्यूम। वापिस आ जाते हैं अपने पॉइंट पर, तो ध्यान से समझो, क्या ध्यान से समझो। मेरा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या बनेगा वॉल्यूम से, बच्चों को आता होगा, रटा पड़ा होता है, जल्दी बोलो। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम की टर्म्स में, बोलो, किसको आता है, बोलो भाई। आता नहीं किसी को, नहीं आता। बेटा वॉल्यूम से बताना है तो फॉर्मूला होता है गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ, V बाय VM। समझ रहे हो, ठीक है। अब इसको मैं डिराइव कैसे करूंगा बताओ, डिराइव कैसे होगा बताओ, ये डिराइव कहां से किया होगा मैंने, जल्दी बोलो, आता है तुम्हें ऐसा, बताओ कहां से क्या होगा ये डिराइव, जल्दी बताओ। यूनिटरी मेथड देखो, अगर मैं बोलूं VM लीटर, किसकी वॉल्यूम है, 1 मोल की वॉल्यूम आया ना, ठीक है, तो 1 लीटर कितने की हो जाएगी, 1/VM मोल की वॉल्यूम आया ना। तो मुझे बताओ V लीटर किसकी होगी, V लीटर V/VM मोल्स, बोलो आया ना। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया ये, बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। अब बात आती है, अब बात आती है एड एसजीपी। एड एसजीपी क्या होगा, ठीक है, मैं नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकता हूं, V/22.4, या मेरा एक और फॉर्मूला बन सकता है V/22.7। अब एक और चीज समझाऊंगा कि तुम्हारे आंसर में ज्यादा फर्क नहीं आएगा, रीजन सुनो।
मुझे बताओ, ध्यान से बताना, मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन कैसे वो पुट करेगा? सुनो, ऑप्शन में तुम्हें एग्जाम में 4 ऑप्शन मिलने हैं, बोलो हाँ या ना। तुम्हें एग्जाम में 4 ऑप्शन मिलेंगे, एक ए, एक बी, एक सी, एक डी। सुन लेना ध्यान से, 4 ऑप्शन मिलेंगे। मान लो मैंने क्वेश्चन को सोल्व किया, ध्यान सुनना, मान लो मेरे मोल्स आ रहे हैं, मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया, मेरे मोल्स आ रहे हैं 0.49, क्या आ रहे हैं 0.49, या ये ले लो, इसको छोड़ो, मेरा आंसर आ रहा है 0.5, क्या आ रहा है 0.5। जब मैंने इससे सोल्व किया मेरा आंसर आ रहा है 0.49, क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इतने पड़ता है, ठीक है। मैंने इससे सोल्व किया, आंसर आया 0.5, इससे सोल्व किया 0.49। अब मेरे जो पेपर में 4 ऑप्शन होंगे ना, 4 ऑप्शन में कभी ऐसा नहीं होगा कि वो तुम्हें ये भी दे दे और ये भी दे दे। दोबारा सुन लो, चारों ऑप्शन में कभी नहीं होगा वो ये भी दे दे वो ये भी दे दे, या तो वो ये देगा या तो वो ये देगा। इतनी बात समझ रहे हो? बोलो, इतनी बात समझ रहे हो? ठीक है, तो तुम्हें टेंशन ही नहीं लेनी, पेपर में चारों ऑप्शन में से ये दोनों कभी नहीं आएंगे, या तो ये आएगा या ये आएगा। मान लो तुम्हारा आंसर आ रहा ही है, पेपर में ये दे रखा है, तो समझ जाओ कि मेरा आंसर यही होगा सही। नहीं नहीं, दोनों से नहीं करना, अभी समझाता भी हूं, मतलब बस मैं ये बता रहा था कि तुम्हें टेंशन नहीं लेनी पेपर में कैसे करना है, ठीक है। जो जब तुम अभी प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे आंसर सारे इससे आएंगे। अभी बता भी देता हूँ कैसे वो करना है, वो भी बताऊंगा, टेंशन ना लो। नोट कर लिया? क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इन 4.48 लीटर सैंपल। ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो, अगर मैंने इतनी बात लिख दी तो समझ जाओ क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। रीजन क्या है, मुझे जो ये फॉर्मूला लगाना है ये तभी लगेगा अगर मुझे वीएम की वैल्यू पता होगी। तो एग्जामिनर हमेशा तुम्हें यहां पर जरूर लिख के देगा एट एसटीपी या एनटीपी। जब तक वो ये कंडीशन ही नहीं लिखता तुम क्वेश्चन ही नहीं कर सकते। या वो टेम्परेचर बताया किस पर है, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये लाइन तो पक्का मिलेगी मिलेगी लिखी हुई, अगर ये नहीं लिखी हुई तो तुम ये लगा ही नहीं सकते फॉर्मूला। समझ रहे हो? बोलो, समझ रहे हो? बोलो। अब देखो, मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। बोलो हाँ, यही होता है। बोलो, गिवन वॉल्यूम क्या है? 4.48। मोलर वॉल्यूम क्या पुट करूं? मोलर वॉल्यूम। मेरी एक बात सुनो, मेरी बात सुनो, जब मैं तुम्हें कह ही रहा हूं कि इन दोनों से आंसर सेम ही आना लगभग, और दूसरी बात ये भी है, मैं पता क्या करूंगा, मैं अपना कॉमन सेंस यूज करूंगा। कॉमन सेंस क्या है? मेरे पास उस टाइम पे कैलकुलेटर तो नहीं होगा, बोलो, कैलकुलेटर तो नहीं है, तो मैं वो वाली वैल्यू लूंगा जिसका वो मल्टीपल हो सकता है। पेपर में ऐसी को वैल्यूज देता है जैसे मैंने दिया है। मुझे बताओ 4.48 किसका मल्टीपल है, मतलब किसके मल्टीपल हो सकता है? 22.4 का। किसका हो सकता है वो? 22.4 का। अगर मैं 22.7 लिख दूंगा तो खुद सोचो, क्या मैं अपने हाथ से इसको कैलकुलेट कर सकता हूं? क्या मैं इसको अपने हाथ से कैलकुलेट कर पाऊंगा? मुझे कैलकुलेटर चाहिए ही होगा। इसका मतलब मैं क्वेश्चन के हिसाब से भी वैल्यू पुट कर दूंगा। समझ रहे हो? बोलो, बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? बोलो। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पर आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? ये चला गया अंडर नीचे, ये चला गया ऊपर 10, ठीक है। ये क्या 1, ये क्या 2, ये 0 का, ये 0, क्या आ जाएगा आंसर? 0.2 मोल। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? ठीक है, अगर मैंने तुम्हें बोल दिया होता मेरा है 4.54 लीटर है गिवन वॉल्यूम, मुझे बताओ ये किसका मल्टीपल है? किसका मल्टीपल है ये? मल्टीपल किसका है? 22.7 का। तो भाई मैं उससे कर देता हूं। समझ रहे हो? तो थोड़ा सा अपनी कॉमन सेंस भी लगानी है। क्या लगाना है? कॉमन सेंस। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा? 4.54 डिवाइड बाय 22.7, आंसर क्या आएगा? 0.2। बोलो क्लियर है? कॉमन सेंस लगा के सोल्व करना होता है अप्रोक्सीमेशंस। बोलो, फंडा समझ गए? सबको फंडा क्लियर है? वैसे एक बार तुम्हारी सेटिस्फेक्शन के लिए
मैं चाहता हूं तुम एक बार 22.7 से इसको सोल्व करना। 22.7 से मैं कर देता हूँ, ठीक है, कैलकुलेटर से फटाफट। ठीक है, मुझे एक चीज दिखानी है बस तुम्हें। 22.7 से एक बार डिवाइड करके दिखा देता हूँ मैं तुम्हें। 4.48 डिवाइड बाय 22.7, आंसर आ रहा है मेरा 0.197। मेरा आंसर आ रहा है, अगर मैं यहाँ पर 22.7 पुट करता हूँ 0.197 आ रहा है। मुझे बताओ क्या इन दोनों में ज्यादा फर्क है? क्या इन दोनों में ज्यादा फर्क है? नहीं। तो पेपर में दोनों ऑप्शन तो वैसे भी नहीं देगा वो या तो ऑप्शन देगा या ये देगा। ठीक है, अगर ये ऑप्शन देगा तो मान लेना कि भाई यही सही है। बोलो क्लियर है? अब फंडा समझ आ गया? बोलो, बढ़े आगे, बढ़ा जाए आगे। चलो बहुत बढ़िया, रब कर दो, रब कर दो। अब हमने मोल के साथ सारे रिश्ते निकाल चुके हैं। अब एक बार उन रिश्तों को लास्ट बार बना देते हैं, उसके बाद जिंदगी में नहीं बनाऊंगा मैं। उसके बाद तुम्हारे माइंड में छप जाना चाहिए वो। उसके बाद मैं जिंदगी में वो रिश्ते नहीं दिखाऊंगा तुम्हें। बस अब लास्ट बार आज बना रहा हूं। वो रिश्तों के ऊपर एक बार गौर कर लेते हैं। ठीक है, नोट कर लिया ना सबने? ये रब कर दूं? बता दो बेटा, सबने कर लिया? बहुत बढ़िया। लास्ट बार मैं रिश्ते दिखाने जा रहा हूं तुम्हें, तो अब ध्यान से सब देख लो। सुंदर सा एक बार लास्ट बार बनाते हैं। ठीक है, सुंदर सा बनाते हैं। तो मैं एक और मार्कर उठा लेता हूं। सबसे पहले मैं बीच में बिठा रहा हूं किसको? मोल को। किसको बिठा रहा हूं? मोल। ठीक है, मोल अपना कौन है बताओ? मोल अपना कौन है, जल्दी बोलो। मोल अपना कौन है, जल्दी बोलो। राजा। मोल अपना कौन है? राजा। अब मुझे क्या करना है? मेरे इसके तीन रिश्तेदार हैं। ठीक है, मेरे इसके तीन रिश्तेदार हैं। एक है मेरा रिश्तेदार मास, एक मेरा इसका रिश्तेदार है नंबर, और एक मेरा इसका रिश्तेदार है वॉल्यूम। समझ रहे हो? ठीक है, अब ये तीन रिश्तेदार है। मुझे बताओ, अगर मेरा इन दोनों का रिश्ता निकालना है, अगर इन दोनों का रिश्ता निकालना है और इन दोनों का रिश्ता निकालना है, मुझे बताओ फॉर्मूला कौन कौन से यूज होते हैं? मास का अगर मुझे रिश्तेदार निकालना है तो मैं क्या करूंगा? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। यही था, बोलो। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू एन बाय एन। बोलो आया ना? और इसका फॉर्मूला क्या होता है? गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। बोलो आया ना? बोलो, इतनी बात क्लियर है? बोलो। या मैं ऐसा बोल सकता हूं, ध्यान से सुनना एक बार, बहुत अच्छी बात है, यहीं पे हम क्लियर कर लेते हैं इसको आज। ठीक है, अगर मैं तुम्हें बोलता हूं मुझे मोल से मास निकालना है, क्या करना है? मोल से मास निकालना है, तो मुझे बताओ, मुझे मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या डिवाइड? मुझे बता दो, मुझे मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या डिवाइड? मुझे मोल से मास निकालना है, मल्टीप्लाई सबको दिख रहा है? देखो, मास अगर निकालना है तो मुझे मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं बोल सकता हूं मुझे यहाँ मोलर मास से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन लेकिन अगर मुझे उल्टा आना है, मुझे क्या, अगर उल्टा आना है, तो मुझे बताओ मास से अगर मोल पे जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मास से मोल पे जाना है, अगर मास से मोल पे जाना है तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। बोलो, समझ रहे हो? तो अगर एग्जाम में कभी भी आता है ना मोल से मास निकालो, तो ये फॉर्मूले पर ज्यादा मत सोचा करो, सीधा मोल को मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास। समझ रहे हो? बोलो, समझ रहे हो? बोलो। अब मैं आता हूं नंबर पे। नंबर पे मुझे बताओ, अगर मुझे मोल से नंबर पे जाना है तो मुझे एन से मल्टीप्लाई करना है डिवाइड? एन से मल्टीप्लाई या डिवाइड, जल्दी बोलो। इसी फॉर्मूले में दिख रहा है तुम्हें, मोल से नंबर निकालना है तो एन को इधर मल्टीप्लाई करो ना। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय एन। बोलो क्लियर है? ठीक है, लेकिन अगर मुझे नंबर से मोल पर आना है, अगर मुझे नंबर से मोल पे आना है तो क्या करना पड़ेगा? बोलो, डिवाइड। बोलो, समझ रहे हो? यही फॉर्मूले से ही निकाल रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। सबको समझ आ रहा है ना? मुझे बताओ, अगर मुझे मोल से वॉल्यूम पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? जल्दी बोलो। मोल से वॉल्यूम पे जाना क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई किससे? मोलर वॉल्यूम से। ठीक है, अगर मुझे वॉल्यूम से ऊपर जाना है तो क्या करना पड़ेगा? जल्दी बोलो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। बोलो, सबको फंडा समझ आ गया? अब चलते हैं, अब चलते हैं, ध्यान समझना। अब चलते हैं इनके रिश्तेदारी निकालने में। अब कहां जा रहे हैं? हम रिश्तेदारी निकालने। अब ध्यान समझना, ध्यान समझना।
मान लो मैं मास पे बैठा हूं, कहां बैठा हूं, मास पे, ध्यान समझना, मैं मास पे बैठा हूं, मुझे नंबर तक पहुंचना है, कहां तक, नंबर तक, ध्यान से समझना। बेटा देखो मोल्स से अगर मुझे मास के लिए जाना है तो मुझे बताओ, अगर मुझे मोल्स गिवन है, मास निकालना है, तो मैं इसको मास निकालने के लिए मोल्स और मोलर मास को मल्टीप्लाई करूंगा ना, फॉर्मूला में लिखा तो ऊपर देखो, अगर मुझे मास निकालना है तो मोलर मास को इससे मल्टीप्लाई करूंगा। आप ध्यान से समझो, ठीक है, अगर मुझे मास से मोल में जाना है, मास से अगर मुझे मोल निकालना है तो मैं मोलर मास से डिवाइड करूंगा, दिख रहा है देखो, मास को मोल से डिवाइड करूंगा, मोल्स तभी तो आएंगे, मास को गिवन मास को मोलर मास, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, मान लो मास पे बैठा हूं, मुझे जाना है नंबर पे, कहां जाना है, नंबर पे, मुझे बताओ सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहले मुझे मास से कहां है, मोल्स पे, तो मैं क्या करूंगा बताओ, मल्टीप्लाई मोलर मास से, बोलो आया ना, सॉरी डिवाइड, सॉरी डिवाइड, ठीक है डिवाइड, अगर मुझे मास से मोल्स में जाना है तो पहले मुझे यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, मोल्स पे आ गया, अब मुझे मोल्स को क्या करना पड़ेगा, एन से मल्टीप्लाई, नंबर पे आ जाऊंगा, ठीक है। एरोस को समझो बस, रट्टा भी नहीं मारना, वैसे तुम फॉर्मूला से ही कर सकते हो, लेकिन एक बार समझा रहा हूं, मान लो मुझे मास से वॉल्यूम पे जाना है, तो बताओ पहले यहां से यहां आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये रहा एरो, डिवाइड बाय मोलर मास, उसके बाद मोल आ गया मेरा, मोल को मुझे यहां तक पहुंचाने में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय वीएम, बोलो समझ रहे हो, बोलो समझ रहे हो, एरोस का ध्यान देना है, और वैसे भी रट्टा नहीं मारना, तुम्हारे पास वो फॉर्मूला तो है ही, तो मैं ये लिख सकता हूं, मैं ये लिख सकता हूं, एन मेरा बीच में है, एन किसके इक्वल है, एन बाय एन ए के इक्वल भी है, एन डब्ल्यू बाय एम के इक्वल भी है, और एन वी बाय वी एम के इक्वल भी है, मतलब एन दोनों एन जंक्शन पॉइंट है, बोलो क्लियर है फंडा। इसके बाद मैं ये कभी टेबल नहीं बनाऊंगा, तुम्हारे माइंड में छप जानी चाहिए, अगर मैं तुमसे कभी पूछता हूं मोल आगे नंबर निकालो, तुम्हारा आंसर होना चाहिए सर मल्टीप्लाई कर दो एन से, सीधा, सुन रहे हो, अगर मैं बोलता हूं मेरा मोल आगे नंबर बताओ, तुम बोलोगे एन से मल्टीप्लाई कर दो सर, बोलो क्लियर है, बोलो सब वो क्लियर है, आया ये सब यही फॉर्मूले से, ये रट्टा भी नहीं मारना, क्वेश्चन तुम इससे भी कर सकते हो, है तो वही चीज ही, बस ये याद हो जाता है, प्रैक्टिस करके तो फायदा हो जाता है, बस लिख लिया, बोलो, लिख लिया, चलो क्वेश्चन करें इस पे थोड़े से, ठीक है, 10 मिनट पड़े हैं, फटाफट 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं हम इसमें, नोट कर लिया था ना बच्चों, नोट कर लिया था, मैंने गलती रब कर दिया, ठीक है, बड़ा नोट कर लो जो बचा है, ठीक है, गलती से मैं नीचे वाला रब कर दिया, खुद बना लेना, करो भाई फटाफट नोट करो, हाँ बेटा सब गिवन होगा, अभी दिखा रहा हूँ, अभी दिखाता हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं, वैसे मैं तुम्हें कुछ टाइप तो करा ही चुका हूँ, ठीक है, बस वॉल्यूम ऐड करना है मुझे, मैं तुम्हें करा ही चुका हूँ कुछ चीजें तो, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ कैलकुलेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 4.48 लीटर ऑफ अमोनिया गैस एट एसटीपी, ठीक है, जब तक मैं एसटीपी नहीं बोलूंगा तुम समझ नहीं सकते वॉल्यूम के बारे में, मुझे टेम्परेचर प्रेशर बताना ही पड़ता है, बताओ कैसे होगा, देखो सीधी सी बात है, मुझे उन्होंने वॉल्यूम दे दिया, वॉल्यूम, मुझे कहां पे जाना, नंबर की तरफ, मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा, पहले वॉल्यूम से मोल्स, फिर मोल्स से नंबर, बोलो समझ रहे हो,
बहुत बढ़िया, एक दो बच्चों का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। देखो सिंपल है, पहले मुझे बताओ मेरे जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो किसके आएंगे, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। ये मोल्स किसके आएंगे, अमोनिया के आएंगे, बोलो आया ना, क्योंकि वॉल्यूम भी किसकी गिवन है, अमोनिया की। तो 4.48। वीएम क्या लूंगा जल्दी बताओ, वीएम क्या लूंगा बताओ, वीएम क्या लूंगा बोलो, वीएम क्या लूंगा 22.4। रीजन क्या है, क्योंकि आसान हो जाएगा। हाँ बेटा करना है, क्यों नहीं करना, ठीक है। ये ऊपर 10 और उसका ऊपर नीचे 100 आ जाएगा, ये 1 ये 2 ये तो आंसर आ जाएगा 0.2 मोल। ये क्या आ गया 0.2 मोल, NH3 मॉलिक्यूल। बोलो हाँ या ना। पूछा क्या मेरे से, पूछा क्या गया जल्दी बताओ, मेरे से पूछा क्या है, मेरे से क्या ये पूछा था, क्या मेरे से ये पूछा था बोलो, हाइड्रोजन एटम पूछ रहा है। इसका मतलब अगर मैं इसको Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे, अभी मैंने सिखाया था, बोलो। अगर मैं इसको Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, अभी बताया था। वैसे तुम फॉर्मूला भी देख सकते हो, n क्या होता है, n/Na, ठीक है। तो n क्या हो गया मेरा, n इंटू एन, यही किया मैंने, बोलो। n को Na से मल्टीप्लाई किया, समझ रहे हो बोलो, समझ रहे हो बोलो, बोलो, ठीक है। अब मेरे पास मॉलिक्यूल्स आ गए, पूछा क्या उसने मेरे से, मेरे से उसने पूछा है हाइड्रोजन एटम्स। मुझे बताओ हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे, एक में 3 है, एक में कितने हैं 3, तो इतने में कितने होंगे, यहाँ एन भी आ जाएगा बेटा, एन, ठीक है, एन भी आएगा, कितने हो जाएंगे बताओ। मल्टीप्लाई किससे करूंगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा 3 से, तो क्या आ जाएगा 0.6 एन। लास्ट क्लास में भी हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे, लेकिन आज मैंने वॉल्यूम से करा दिया, उस दिन नंबर से मास से कराया था, समझ गए। तो मेरा आंसर आ गया 0.6 एन हाइड्रोजन एटम, बोलो समझ गए, बोलो सबको क्लियर है, बोलो सबको क्लियर है, ठीक है। बोलो क्लियर है, चलो ठीक है। बेटा कुछ भी नहीं किया, देखो एक शॉर्ट सिंपल तरीका और बता देता हूँ, ठीक है, जो सिंपल तरीका और बता देता हूँ। मुझे पता है नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है, ठीक है, V/Vm के इक्वल भी होता है, N/Na के इक्वल भी होता है, ठीक है। मुझे निकालना क्या है, ये दिया हुआ है और मुझे नंबर निकालना है, तो मैं n को उड़ा देता हूँ, मेरा V/Vm किसके इक्वल हो जाएगा, N/Na के, ठीक है। जो बिल्कुल सोचना ही नहीं चाहते, जो फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। संजीत देख लो, वही तो बता रहा हूँ बेटा, देखो तो सही से, मेरा ये फॉर्मूला बन जाएगा, पहले बताओ, ये लिख सकता हूँ, बोलो, बोलो। ये मुझे वॉल्यूम अगर मुझे NH3 की गिवन है, तो मेरा नंबर भी किसका आएगा, NH3 का, बोलो, इतनी बात क्लियर है, बोलो इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कितनी गिवन है 4.48 डिवाइड बाय 22.4, यहाँ क्या आ जाएगा नंबर ऑफ NH3 डिवाइड बाय Na, ठीक है। तो मेरा n नंबर ऑफ NH3 कितना आ जाएगा, ठीक है, इसको काटूंगा तो कितना बन जाएगा ये 0.2, ठीक है। तो 0.2 Na आ गया, ठीक है, ये मेरा आ गया नंबर ऑफ NH3। लेकिन मेरे से पूछा है उसने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो मुझे पता है एक अमोनिया में 3 हाइड्रोजन होते हैं, तो इतने अमोनिया में कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा 0.6 Na। देखो ये मैंने बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड चलाया, यहाँ पे मैं तुम्हें समझाया, ठीक है, दोनों एक ही बात है, जैसे मर्जी कर लो, ओके। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं, ओके चलो टाटा।